जय श्री कृष्ण। भक्त्या अनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अध्याय 11 श्लोक 54। व्याख्या। भक्त्या अवनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन। यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक रामधन श्याम हित, चातक तुलसीदास दोहावली। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, मानस 10:4। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा न हो, उनका अंतःकरण में किंचन मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर से स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम में वहन करता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वह सहारा किंचन मात्र भी न हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वसुदेवः सर्वम गीता 7:19 और सद सच्चाहम गीता 9:19 इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से, अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे मेरे को देख सकता है। प्रवेष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्त की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल परमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हों ऐसी बात नहीं है, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक यत्किंचित इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और विभीषण को एक कल्प का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान
भक्ति की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। विशेष बात, भक्ति की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है, उस अभिलाषा में ऐसे ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्ति की योग्यता अयोग्यता को किंचन मात्र भी न देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव, जहाँ भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है, वहाँ ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो ही बताए हैं। तो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम, गीता 18:55। परंतु यहाँ भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों बताए हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है, जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अतः भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें हो सकती हैं, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना, ये तीनों बातें होती हैं। कारण कि एक देशीय में एक देशीयता होती है और समग्र में समग्रता होती है। ओम तत्सत।